भारत में जाति प्रथा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो अब हम ये देखें कि जिस वर्ग की हमने ऊपर कल्पना की है वह इस बचे हुए स्त्री पुरुष का क्या करेगा। पहले हम विधवा स्त्रियों को लेते हैं। उनका दो तरह से इंतजाम किया जा सकता है जिससे कि सजातीय विवाह प्रथा बनी रहे। पहला, उसे उसके मृत पति के साथ जला दिया जाए और उससे मुक्ति पा ली जाए। स्त्री पुरुष अंतर को घटाने के लिए यह एक अव्यावहारिक तरीका है। कुछ मामलों में यह संभव है, कुछ में नहीं। नतीजा ये निकला कि प्रत्येक स्त्री को ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। वैसे यह एक आसान तरीका है, लेकिन बहुत कटु स्थिति है। इस तरह विधवाएं यदि ठिकाने नहीं लगाई जा सकें और वे जाति में ही बनी रहें तो दोहरा खतरा पैदा हो जाता है। वो जात बाहर विवाह कर लेंगी और सजातीवाद को तिलांजलि दे देंगी या मुकाबलेबाजी में अपनी जाति की उन स्त्रियों का हक मार लेंगी जो विवाह योग्य हैं। इस तरह ये खतरा है। यदि वो उसके पति के साथ जलाई न जा सकें तो उनका कुछ इंतजाम करना होगा। दूसरा निराकरण है कि उन्हें हमेशा के लिए विधवा रहने दिया जाए। जहाँ तक वांछित परिणाम का संबंध है, उसे जला देना सदा विधवा बनाए रखने से बेहतर है। जला देने से तीनों आशंकाएं जिनका विधवा को सामना करना पड़ता है नष्ट हो जाती हैं। मरने से वो कोई समस्या नहीं करेंगी, शरीर रहेगी और वह न जाति बाहर और न ही जाति में पुनर्विवाह करेंगी, परंतु उसे विधवा रूप में जीवित रहने देना जलाने से अच्छा और व्यवहारिक भी है। यहाँ यह अपेक्षाकृत मानवीय प्रथा है। इससे पुनर्विवाह की आशंका भी टलती है, परंतु इससे उस वर्ग की नैतिकता स्थापित नहीं रह सकती। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनिवार्य वैधव्य में स्त्री बच जाती है, परंतु पूरे जीवन उसे किसी की वैध पत्नी बनने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इससे अनैतिकता के लिए रास्ते खुलते हैं, लेकिन यह कोई दुस्साध्य कार्य नहीं है। उसे इस हालत में लाया जा सकता है कि उसमें आकर्षण लेश मात्र भी न बचे। जाति संरचना करने वाले समुदाय में बचे पुरुषों विधुरों की समस्या अधिक महत्वपूर्ण है। ये विधवाओं की अपेक्षा अधिक विकराल है। इतिहास के आरंभ से ही पुरुष का स्त्री की अपेक्षा अधिक महत्व रहा है। इसका प्रभुत्व हर समाज में रहा है। इसकी प्रतिष्ठा अधिक रही है। पुरुष की परंपरागत श्रेष्ठता के कारण उसकी इच्छाओं का सदा सम्मान किया जाता रहा है। दूसरी ओर नारी सदा धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं का शिकार होती रही है। इस हालत में विधवाओं के साथ वैसा ही बर्ताव नहीं किया गया है जैसा बचे हुए पुरुषों विधुर के साथ किया गया है। उसे उसकी मृत पत्नी के साथ जला डालना दो कारणों से खतरनाक है। पहली बात तो ये है कि ऐसा किया नहीं जा सकता क्योंकि वह पुरुष है। दूसरे, यदि ऐसा किया जाए तो एक तगड़ा व्यक्ति जाति की खातिर लुप्त हो जाएगा। अब उससे आसानी से निपटने के लिए दो विकल्प रह जाते हैं। मैं इन्हें आसान विकल्प इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वह समाज के लिए
उपयोगी है। वो समाज के लिए कितना ही महत्वपूर्ण हो, सजातीय विवाह इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति करे। ऐसी परिस्थितियों में उसे भी विधवा की तरह आजीवन विधुर रहने के लिए बाध्य या मेरे विचार से ऐसा करने के लिए राजी किया जा सकता है। ये समाधान बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ बिना विवश किए भी आत्मसंयम बरत सकते हैं या वे इससे भी 4 कदम आगे बढ़कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन मानव प्रकृति के देखते हुए ऐसी अपेक्षा आसानी से पूर्ण नहीं हो सकती। दूसरी स्थिति में संभव है ऐसा व्यक्ति समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने पर उसके नैतिक सिद्धांतों के लिए खतरा बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।